बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ। डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ अपने आप को शांत करने के लिए। टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा-राधा सोचवाओ जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा, 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य है उसको एकाग्रतापूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्यपूर्वक कीजिए और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा, 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा, राधा, राधा अब बन जाएगा। अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले हैं उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? ये हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, तो एक महान शक्ति है। राधा, 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 राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणा नहीं पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा, 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 राधा। और अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुँचा देगा। बेमतलब में पहुँचा देगा। बॉडी को कमज़ोर करते-करते ऐसे में पहुँचा देगा फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन इसको बहुत अच्छे काम में लगाओ। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है। निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न। अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू ना पाए। हर क्रिया का जो भी कर्तव्य कर्म का उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा? हमें सोच कर उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने, क्रिया विधिज्ञम और जो व्यापार, जो नौकरी उस पे ठीक से करो, उस पे ठीक से करो। सफलता, असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो। तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है। जितना जीवन जिएंगे मंगलमय रहेगा, शरीर छूटेगा प्रभु के पास जाएँगे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। विनाशी चिंतन होगा, समय विनाश हो रहा है, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुँचाने की भावना रख अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न। जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुःख दे, थोड़ा-सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो, भलाई की तरफ। ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंश होगा, थोड़ा दुःख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुःख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है। झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार। ये हम ही नहीं, हम सब। ज़रा-ज़रा सी बातों में ऐसे बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। बचपन से सब देख रहे हैं। फल दे दिया? तुमने मान लिया अभी 1 सेब फल दिया, तुम खुशी हो जाओगे। बात पकड़ लोगे ना, तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। और हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो, तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, वो हारा हुआ है, तो कुछ नहीं है। इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या हम? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुःख सह करके भी मुस्कुराएँगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे उसको अधीन करो। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा-सा तो सावधान हो, धर्म से हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएँगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएँगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नज़र की? उनको अपना माने हुए हो मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल, चलो होटल। मन कह रहा फ़िल्म देख, चलो। मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो, करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे और उसको जीत गए तो निहाल हो गए। पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसीलिए तो आए हो यहाँ बात सुनने के लिए, और काहे के लिए आए हो? और ये बात वो बात है जो स्वीकार कर ले तो कोई बातें नहीं रह जाएगी। स्वीकार तो कर लो। अभी तो मैंने रिपोर्ट दे दी जाके तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। तो बिना किडनी खराब के तो तुम अपनी हालत ये बता रहे हो, अगर किडनी खराब की रिपोर्ट मिल जाए तो क्या करोगे? हैं? तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो हम यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते, इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। जब किया, अभी देखो हाल, पड़े-पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। हमारे जो नौजवान भाई हैं बहुत भूल में जा रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये एक मनोरंजन बन गया है। और ये सबसे बड़ा जीवन का घातक विषय है। ये तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। खूब धैर्यपूर्वक विचार करो, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है, जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें, जिनमें माता-पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं, नहीं।
बहुत विवेकवान। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त रहे, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं। उन परास्त ये क्या कहीं सारथी बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेज में स्वस्थ, आप हमारे भारत देश के भविष्य है, प्रजा को ठीक कर सकता है। आप सच्चे आचरण वाले, धर्म से चलने वाले, तो आपकी बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। आप अपने को, अपने जीवन को, अपने संबंधियों को सुख नहीं दे पा रहे तो भारत को क्या सुख दे पाएंगे। हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना। हम अगर एक गांव के एक घर से एक शरीर को सुधारना शुरू कर दिया तो हम भारत का हित करना शुरू कर दिया। आप सब जवान हैं, कोई पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता बनेगा, कोई नेता बनेगा तो हमारी प्रजा को सुख देगा। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। मान लो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा। होता है क्या? क्या हम ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते? जरूरी हम गंदे बनकर फ्रेंड बने? जरूरी हम गंदा कार्य करें? एक उसकी सीमा रखी गई है। पानी ग्रहण हो जाने के बाद फिर जो गृहस्थी धर्म उसको स्वीकार, तब तक इसलिए आप सब सावधान रहिए और अपने मित्रों को सावधान कीजिए। जो सावधानी से चलेगा, जीवन आप खुद देख लेना, खुद देख लेना। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे केवल ऐसे नहीं कि हम प्रवचन करें, तुझे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना ये कि जैसे अपने घर वाले होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, हम ऐसे आपको समझाते हैं। आप हमारे घर वाले हो, हमारे प्रभु के जन हो, इसलिए समझाते हैं। आप मान जाओ, आपका मंगल हो जाएगा, ये देखकर हमें सुख मिलेगा। जैसे आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो, आप धर्म से चलते हो, आप पवित्र रहते हो, आप संयमी हो, आपको देख करके अच्छा लगता है, स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि ठीक है। हाँ, ठीक है, अच्छा, ये अच्छा लगता है। चलो, धर्म से चलो।